हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है बर्न। स्टार्ट करते हैं। बर्न्स मतलब जलना। इंजुरीज दैट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर टू एनी थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन सोर्स और टर्म एज बर्न्स। क्या होता है जो इंजुरी मतलब इंजुरी हो जाना, जैसे कि किसी की चीज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर डायरेक्ट एक्सपोज में आ जाने से की वजह से, जैसे कि थर्मल हो गया, केमिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया या रेडिएशन सोर्स वगैरह हैं जो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट या उनके डायरेक्ट एक्सपोजर में आ जाने की वजह से क्या हो जाता है, जो इंजुरी हो जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्न्स बोलते हैं। मे बी कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। इस स्कैल्ड इंजरी फ्रॉम मॉइस्ट हीट, मतलब जलती हुई जो भाप वगैरह होती है उसकी वजह से, गर्म भाप की वजह से मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बर्न इंजुरी इन टॉडलर्स इज स्केल्ड इंजुरी फ्रॉम मॉइस्ट हेयर स्कॉल्ड अकर्स इन होम, यूजली किचन और बाथरूम। क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज है बर्न का, मेनली टॉडलर्स में हो जाता है। स्केल्ड इंजरी फ्रॉम मॉइस्ट हीट की वजह से। स्केल्ड अकर्स इन होम, मेनली जो ये आग चोट लग जाती है या फिर जो ये इंजरी हो जाती है मेनली होम में होती, घर पे होती, यूजली जैसे किचन हो गया और या बाथरूम वगैरह में गर्म पानी वगैरह से जो भाप निकलती, मॉइस्ट जो हीट होती है उसकी वजह से बेबीज़ में क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। दूसरा है फ्लेम मतलब लौ की वजह से। इट अकर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द स्टोव, हीटर, अनएक्सटिंग्विश्ड सिगरेट्स, स्मोकिंग इन बेड एक्सेट्रा। मेनली क्या होता है इसमें, जो बच्चे वगैरह होते हैं वो स्टोव हो गया, हीटर हो गया, अनएक्सटिंग्विश्ड सिगरेट्स वगैरह, जो सिगरेट जो जल रही होगी उसकी वजह से, या स्मोकिंग इन बेड, अगर कोई स्मोक कर रहा है बेड टाइम पे तो उसकी वजह से, उसके धुएं की वजह से क्या हो सकता है, बेबीज़ को बर्न हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजरी। इट इज़ अ कॉज बाय हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट कॉन्टैक्ट या फिर करंट, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजरी मेनली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से या फिर कॉन्टैक्ट की वजह से हो जाता है। केमिकल इंजरी एंड कॉन्टैक्ट इंजरी में क्या होता है, केमिकल बर्न्स इन टॉडलर्स ऑफन रिजल्ट फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ एसिड फॉर एल्कलीज, कॉस्टिक सोडा एक्सेट्रा। जो केमिकल इंजरी होती है वो मेनली केमिकल चीज़ों के कांटेक्ट में आने की वजह से होती है, मेनली टॉडलर्स में होता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे लोग होते हैं वो एसिड हो गया, एल्कलीज हो गया या फिर कास्टिक सोडा वगैरह इंजेक्शन कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें। कॉन्टैक्ट बर्न्स में अकर ड्यू टू हीटेड लिक्विड, एग्जाम्पल तारकोल वगैरह। अगर कोई भी हीटेड लिक्विड वगैरह, तारकोल वगैरह अगर वो इंजेस्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से केमिकल इंजरी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है रेडिएशन इंजरी। may occur in children and adolescents from over exposure to ultraviolet rays from the sun। रेडिएशन इंजरी जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेजेस वगैरह के एक्सपोजर में आ जाने की वजह से, उनके संपर्क में आ जाने की वजह से जो एडोलसेंट्स हो, चिल्ड्रंस होते हैं उनको रेडिएशन इंजरीज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ बर्न डेप्थ एंड सीवियरिटी। हम लोग बर्न का असेसमेंट करते हैं कुछ सीवियरिटी और डेप्थ के अकॉर्डिंग, जैसे कि एक्सटेंट ऑफ इंजरी कितना एक्सटेंट हुई है, डेप्थ ऑफ इंजरी कितना अंदर तक, सीवियरिटी मतलब कितना ज़्यादा तक जल गया है इंसान, उसका हम लोग असेसमेंट करते हैं। एक्सटेंट ऑफ इंजरी के अकॉर्डिंग, डेप्थ ऑफ इंजरी के अकॉर्डिंग और सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले एक्सटेंट ऑफ इंजरी के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या है, द एक्सटेंट ऑफ बर्न इज यूजली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। इसमें हम लोग बर्न को ये देखते हैं, यूजली ये देखते हैं कि कितने परसेंट ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया है जो जल गया है। तो सबसे पहले मॉडिफाइड रूल ऑफ 9, हम लोग रूल ऑफ 9 और रूल ऑफ 5 के अकॉर्डिंग ही एक्सटेंट ऑफ इंजरी का असेसमेंट करते हैं। अ चाइल्ड्स बॉडी पार्ट्स आर proportionately डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एन एडल्ट। जो बॉडी पार्ट होता है मेनली बेबीज़ का, वो डिफरेंट होता है एडल्ट से। टू द रूल ऑफ 9 हैज़ बीन मॉडिफाइड टू एस्टिमेट TBSA1। और इसमें जो रूल ऑफ 9 होता है वो मॉडिफाइड मतलब होता है, बताया उसके द्वारा ये एस्टिमेट होता है कि कितना टोटल बॉडी सरफेस जो है वो बर्न हुआ है। जैसे कि हेड और नेक में 19%, एंटीरियर ट्रंक में 18%, पोस्टीरियर ट्रंक में 18%, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में 9% ईच।
मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज़ में ईच, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड। उसके बाद लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में 13% ईच, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड। और पेरिनियम कितना होगा, 1% होगा। तो ये क्या है, ये टोटल बॉडी है, टोटल बॉडी के पार्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही। तो रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग ये बताया गया जो बच्चे का हेड है और नेक है वो 19% तक जलता है। एक्सटेंट ऑफ इंजरी के टाइप्स में अगर देखा जाए, असेस किया जाए तो एंटीरियर ट्रंक में 18% होगा, पोस्टीरियर में 18%। एंटीरियर ट्रंक मतलब आगे की तरफ, पोस्टीरियर मतलब पीठ की तरफ, अपर एक्सट्रीमिटी मतलब हाथ, लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब पैर, और पेरिनियम एरिया 1%। उसके बाद रूल ऑफ 9 लेंच एंड ब्लॉकर के हिसाब से क्या है, एरिया है लिखा है इन्फेंट और चाइल्ड। जो हेड एंड नेक होगा वो रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग 20% जलता है इन्फेंट में, और चाइल्ड में 15%। हैंड्स कितना होता है, 10%, और चाइल्ड में भी 10% जलता है। एंटीरियर ट्रंक जो होता है वो 20% जलता है, चाइल्ड में भी 20% ही है। पोस्टीरियर ट्रंक जो होता है वो इन्फेंट में 20% और चाइल्ड में 20%। उसके बाद जो लेग्स होते हैं वो इन्फेंट्स में 10% जलते हैं और चाइल्ड में 15% जलते हैं। ठीक है, तो ये है रूल ऑफ 5, और जो हमने ऊपर पढ़ा था वो था रूल ऑफ 9। उसके बाद नेक्स्ट है टोटल बॉडी सरफेस ऑफ एरिया ऑफ बर्न अकॉर्डिंग टू एज, मतलब टोटल बॉडी। उसके बाद टोटल बॉडी सरफेस ऑफ बर्न अकॉर्डिंग टू एज, जैसे कि न्यूबॉर्न हो गया, 3 इयर्स ऑफ चाइल्ड हो गया, 6 इयर्स ऑफ चाइल्ड हो गया, 12 इयर्स चाइल्ड हो गया। ठीक है, तो एरिया कौन सा हो गया, हेड एंड नेक, ट्रंक, आर्म्स और लेग्स। तो सबसे पहले हेड और ट्रंक का देखते हैं। जो न्यूबॉर्न में होगा 18% होगा, और जो 3 इयर्स का बेबी होगा उसमें 15%, और 6 ईयर में 12%, और 12 इयर्स में 6%। ट्रंक जो होते हैं वो न्यूबॉर्न में 40%, 3 इयर्स में 40%, 6 इयर्स में 40%, और 12 इयर्स में 38%। आर्म्स जो होते हैं वो न्यूबॉर्न में 16%, 3 इयर्स में 16%, 6 ईयर में 16%, और 12 इयर्स में 18%। जो लेग्स होते हैं वो न्यूबॉर्न में 26%, 3 इयर्स में 29%, 6 ईयर में 32%, और 12 इयर्स में 38%। ठीक है, उसके बाद डेप्थ ऑफ इंजरी। दूसरा हमारा था डेप्थ ऑफ, ये था हमारा एक्सटेंट ऑफ इंजरी के अकॉर्डिंग। अब दूसरा है डेप्थ ऑफ इंजरी। सबसे पहले डेप्थ, डेप्थ में सबसे पहले है डिग्री, अपीयरेंस, सेंसिटिविटी, एडिमा और हीलिंग टाइम। तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री में जो जला हुआ पार्ट होगा वो पिंक और रेड कलर का दिखाई देगा। सेंसिटिविटी उसको पेन होगा, एडिमा स्लाइड होगा, ज़्यादा एडिमा नहीं होगा, सूजन ज़्यादा नहीं होगा। हीलिंग टाइम 3 से 5 दिन में वो हील हो जाता है, मतलब सही हो जाता है। सेकंड डिग्री में क्या होगा, रेड टू मॉइस्ट विद द एग्जुकेट्स ब्लिस्टर्स, रेड कलर का होता है, और एवोरी होता है, मॉइस्ट होता है थोड़ा सा, और एक्जुएटेड्स ब्लिस्टर मतलब मॉइस्ट विद एक्जुएटेड्स, मॉइस्ट होता है, और ब्लिस्टर्स मतलब छाले वगैरह पड़ाते हैं। सेंसिटिविटी एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा पेन होता है। एडिमा वेरी एडिमिटस, बहुत ज़्यादा एडिमा प्रेजेंट होता है सेकंड डिग्री में। और हीलिंग टाइम कितना होता है, 21 से 28 दिन तक। उसके बाद थर्ड डिग्री में क्या होता है, वाइट कलर का, चेरी रेड, ब्लैक, ड्राई और चेयर्ड, मतलब क्या था, सफ़ेद कलर के, चेरी रेड कलर के, ब्लैक कलर के, ड्राई चेरिट के जैसे वहाँ पर दिखाई देता है, मतलब जहाँ पे जला हुआ पार्ट होता है। सेंसिटिविटी क्या, पेनलेस टू टच करेंगे तो पेनलेस होता है। एडिमा क्या होता है, मार्क्ड एडिमा, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा जला हुआ हो वहाँ पे थोड़ा बहुत एडिमा हो सकता है। रिक्वायर ग्राफ्टिंग, और थर्ड डिग्री में क्या होता है, ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ग्राफ्टिंग का मतलब होता है वहाँ पे मतलब उसको, वहाँ की स्किन को छील के उसके ऊपर ग्राफ करना, कोई दूसरी चीज़ चढ़ाना। उसके बाद नेक्स्ट है मतलब स्किन वगैरह। इसके बाद फोर्थ डिग्री में क्या होता है, कलर वेरिएबल चेयरिंग सीन इन डीपेस्ट एरिया। कलर जो होता है मेनली चेयरिंग होता है, मतलब बिल्कुल चेरी कलर का होता है, और डीपेस्ट एरिया मतलब नीचे का एरिया हो जाता है। सेंसिटिविटी का होता है इनसेंसिटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा वहाँ पे। उसके बाद एडिमा, मार्क्ड एडिमा, मतलब उस एरिया पे एडिमा रहता है। एम्पुटेशन में भी रिक्वायर्ड, और ग्राफ्टिंग, एम्पुटेशन भी ज़रूरत पड़ती है और ग्राफ्टिंग की भी रिक्वायर पड़ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बर्न सीवियरिटी। सीवियरिटी के माइनर बर्न होता है, मॉडरेट और सीवियर होता है। तो माइनर में क्या है, पार्शियल थिकनेस बर्न ऑफ लेस देन 15% टोटल बॉडी सरफेस एरिया। पार्शियली जो बर्न होता है वो 15 से लेस देन 15 से भी कम होता है। टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो होता है वो 15% से भी कम मतलब जला हुआ होता है। फुल थिकनेस बर्न लेस देन 2% टोटल बॉडी सरफेस है। जो फुल थिकनेस होती है, जो फुल मतलब मोटापा जो होता है बर्न का, वो 2% से भी कम होता है। जो मॉडरेट बर्न होता है, पार्शियल थिकनेस बर्न ऑफ 15 to 25% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। पार्शियल थिकनेस जो बर्न होता है वो 15 से 25% टोटल बॉडी सरफेस एरिया होता है। फुल थिकनेस में बर्न जो होगा वो लेस देन 10% टोटल बॉडी सरफेस एरिया होता है।
उसके बाद मेजर बर्न में क्या होता है, पार्शियल थिकनेस बर्न 25% टोटल बॉडी सरफेस और ग्रेटर, मतलब 25% भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी होता है। बर्न्स इन्वॉल्व रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इंजरी, इसमें जो बर्न होता है इसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इंजरी होने के भी चांसेस होते हैं। फुल थिकनेस बर्न ऑफ 10% टोटल बॉडी सरफेस एरिया, 10% जो होता है फुल थिकनेस में चल जाता है। इलेक्ट्रिकल बर्न्स दैट पेनिट्रेट, इसमें जो इलेक्ट्रिकल बर्न्स होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। डीप केमिकल बर्न भी आ सकते हैं इसमें। बर्न कॉम्प्लिकेटेड बाय रिस्पायरेटरी ट्रैक इंजरी, फ्रैक्चर, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ये सारी चीज़ें भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी ट्रैक में इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी हो सकती है। थर्ड डिग्री बर्न्स इन्वॉल्विंग फेस, हैंड, फीट एक्सेट्रा, जो थर्ड डिग्री होता है बर्न होता है उसमें हमारे फेस, हैंड्स, फीट वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन कैसे कर सकते हैं। ब्लड फॉर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, सीरम प्रोटीन, सीरम एल्बुमिन एंड आरटीएल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं। ब्लड सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करने के लिए, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन चेक करने के लिए, सीरम प्रोटीन चेक करने के लिए, सीरम एल्बुमिन चेक करने के लिए और आरटीएल ब्लड गैस एनालिसिस करने के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, हीमोक्रोमोजेंस और मॉनिटर्ड, हम लोग इसमें क्या होता है यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह को चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। एक्सरे इज टेकन इफ देयर इज एविडेंस ऑफ स्मोक इनहेलेशन और ट्रॉमा, एक्सरे वगैरह हम उस टाइम पे करवाएंगे जब हमें ये पता चलता है कि ये जो ट्रॉमा वगैरह जो इंजरी वगैरह हुई हो स्मोक इनहेलेशन की वजह से हुई, तब हम ऐसा करते हैं। वुंड कल्चर्स फॉर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक थेरेपी, और वुंड कल्चर्स वगैरह भेजते हैं ये देखने के लिए जो एंटीबायोटिक थेरेपी जो स्टार्ट की गई है वो काम कर रही है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इमरजेंसी फर्स्ट एड है या फिर जो मैनेजमेंट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।